दोस्तों नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, शाम को 7 बजे मैं आप लोगों से सभी लोगों से लाइव इंटरेक्शन इसलिए करना चाहता हूं कि 10 मिनट में आपका समय दूंगा। शायद ये बात आपको मेरी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, मैं आज लिखूंगा कुछ नहीं, क्योंकि टीचर्स डे है। टीचर्स डे पे आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने टीचर्स को एक अच्छा सा गिफ्ट करें। और हमारी जो इच्छाएँ हैं कि आप गिफ्ट के तौर पर सिर्फ आप मुझे सलेक्शंस भेंट देंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देता हूँ। मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के बताता हूँ। आज मैं वही पास्ट एक्सपीरियंस कुछ स्टूडेंट्स के शेयर करूँगा कि जो मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करो और आप पेपर को सही तरीके से अटैम्प्ट करो। और शायद आपने अगर ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता है कि आप AIR 1 के लिए पढ़ोगे तो ऑब्वियस बात है अच्छी रैंक आएंगे। तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों को, मैं आपको अगेन बताऊँ। अब आप क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको वो एलिमिनेट करना है, वो दूर करना है, तभी एग्जामिनेशंस निकलेगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स बार बार फेल होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, होते भी हैं। आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स कई बार एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे। देखिए अल्टीमेटली हमारे ज्ञान देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में लड़ाई जो लड़ना है वो आपको ही लड़ना है, तो आपको ये सोचना है। तो देखो प्राइमरी अगर मिस्टेक्स क्या होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपनी स्टडी जो ना, देखो एक तो CPR टेक्निक से नहीं करते हैं। पहले तो सभी लोगों से मैं आपको बताऊं कि ये आपको अगर सिलेक्शंस विद इन द 1 ईयर किसी डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो आप अपने तरीके को बदलिए। CPR टेक्निक से पढ़ाई करिए और एग्जामिनेशंस में सबसे पहले राउंड में आसान क्वेश्चंस, दूसरे राउंड में मीडियम क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, तीसरे राउंड में टफ। आप पेपर को अटेम्प्ट इस तरीके से करिए और पढ़ाई अपनी, देखो ये वाला भी बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है क्योंकि बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाते हैं खतरनाक क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस के चक्कर में। आसान क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, लास्ट तक आसान क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि टफ क्वेश्चन से जूझ करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, अच्छे पढ़ने वालों के साथ। पॉइंट इज़ दैट कि आप अगर अपनी पढ़ाई कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं तो ये भी करिए और आपका सिलेक्शंस भी होगा और आप AIR 1 के हकदार होंगे। जब आप AIR 1 के हकदार होंगे तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक पाएगा। वीडियो को पूरा देखना जरूर आप लोग। आज मैं बात तो करूँगा टीचर्स डे पे वो बात, पर पता है ये टेक्निक बार बार बताता हूँ क्योंकि इतनी बार बताने के बाद बच्चे वही गलती कर रहे हैं तो शायद उनको दुष्परिणाम या परिणाम एग्जामिनेशंस के बाद भुगतना पड़ेगा। देखो सिलेक्शंस आपका होगा, नो डाउट। अगर आप CPR टेक्निक से नहीं भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शंस होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम और इसमें आपकी गारंटी नहीं है कब होगा सिलेक्शंस। तो मेरा जो कहना है सिंपल सी बात है यार, आप अपने प्रिपरेशंस में तीनों को इक्वल वेटेज बनाइए। कॉन्सेप्ट पहले, कॉन्सेप्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कहीं से पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, आपको एक डेडिकेटेड अपना खुद का डिटेल नोट्स बनाना है आपको, और वो भी हर एक सब्जेक्ट का, और ये आपका खुद का होना चाहिए। और 2 टेक्निकल के सब्जेक्ट और 1 नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट का डेली आपको ये काम करना है। डेडिकेटेड डिटेल नोट्स आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका यही आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए आपका, वो भी टेक और नॉन टेक का। और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसे तैयार होगा, डिटेल शॉर्ट नोट्स भी आपका जब हो जाएगा ना, तो हमें आगे की तरफ बढ़ना है बेटा। आगे की तरफ क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको आता है प्रैक्टिस, और ऐसे जब करोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। जब तक आपका खुद का नहीं तैयार होगा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। आज देखो मैं आप लोगों को कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तीर आपके लिए छोड़ करके जाऊंगा। अगर आप ऐसी पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशंस में वीडियोस को देख रहे हैं या ऑफलाइन में ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा बलंडर कर रहे हैं। आपका कुछ होगा ज़रूर, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बुरा बात तो नहीं बोल सकता टीचर यार, लेकिन इट विल टेक टाइम 3 to 4 ईयर्स। और बहुत सारे एस्पिरेंट 3 से 4 सालों से तैयारी कर भी रहे हैं, बट कुछ लोग इस मेहनत पे, इस ट्रिक से, इस मेथड से सॉल्व करके, पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन साल भर में भी देते हैं। प्रैक्टिस अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो बदलिए तरीका। कैसे? आप जैसे कि एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पूरा किया आपने, जस्ट गो एंड सेट द वॉच, ट्राई 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। लेट्स सी, जैसे एग्जामिनेशंस में आप पहले क्वेश्चंस को करने के बाद बार बार आंसर तो नहीं देखते हैं ना, वैसे तरह से आपने 30 मिनट में कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की।
30 मिनट में कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। लेट्स फर्स्ट राउंड में आपने जो पूरा ओवरऑल 30 मिनट में जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस आपका अटैम्प्ट रहा, ये आपकी स्पीड रही, ये आपकी एक्यूरेसी रही, इतने क्वेश्चंस आपके मिस्टेक में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आपको खुद जो क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है उसको मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम लोग मिस्टेक बुक में डाल दो, यही क्वेश्चंस आपको अपना सिलेक्शंस दिलाएंगे। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में होते हैं ना, 50 क्वेश्चंस वो होते हैं जो हर कोई कर लेता है, 20 क्वेश्चंस वो होते हैं जो थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको भीड़ से अलग लेकर के जाएगा। फाइट यहाँ है, और ये वही क्वेश्चंस है, मैं आपको बताऊं 30-x जो आपने पहली बार में गलत किया। अगर आपने इन क्वेश्चनों को आदत डाल दिया बार बार पीछे आंसर देख करके, तो आप सही प्रिपरेशंस कभी नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप एक्चुअल में मेहनत किए नहीं, वो तो आंसर ने मेहनत किया, और आप अपने आप को एक्सक्यूज़ क्या देते हैं दिमाग को सही करने के, अरे यार तो ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये फार्मूला भूल गया था, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्किप हो गया था, इस वजह से ये क्वेश्चंस गलत हुए। परीक्षाओं में ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप परीक्षा में वही गलती करोगे जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए उस 30 क्वेश्चंस को मिस्टेक बुक में डालिए और वही क्वेश्चंस को सलाम करिए, और यही क्वेश्चंस आपको भीड़ से अलग लेकर के जाएगा। कैसे? जब आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस मिस्टेक बुक में डाल दोगे ना, तो आपको क्या करना है बेटा, जब रिवीजन करने जाना है तो रिवीजन जब आप डेली आपने जो गलती की पहले उसको सॉल्व करो। रिवीजन आप मिस्टेक बुक से करिए। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, तो सबसे पहले रिवीजन्स करने का पहला स्टेप उठाइए कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को उठाइए, शॉर्ट नोट्स से उस फार्मूले और इंपॉर्टेंट फार्मूला पे, और कोई कॉन्सेप्ट स्किप कर रहे हैं तो डिटेल नोट्स को उठाइए, लेकिन उस दिन की मिस्टेक को उसी दिन सॉल्व करिए। कहाँ से? मिस्टेक बुक से सॉल्व करिए, ताकि आप जब डेली ऐसा हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर्स के साथ करोगे, तो अराउंड पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान 2000-3000 क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस का, मतलब कि मिस्टेक वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। एक अच्छा खासा आपके पास क्वेश्चंस का सेट बन जाएगा, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको भीड़ से अलग लेकर के जाएगा। फिर रिविजन्स में हमेशा याद रखिएगा, आप तो डेली कर ही रहे रिवीजन, अपार्ट फ्रॉम डेली एक वीकली रिवीजन का शेड्यूल बनाइए, जिसमें पूरे वीक आपने जो पढ़ा उसको कंटेंट का रिवाइज करिए। एक मंथली आपका रिवीजन का शेड्यूल बनाइए, जैसे 3 दिन आपको यहाँ पे 1 डे देना है, यहाँ पे 3 डे देना है, और फिर आपको तीसरे महीने पूरा आपको 5 से 6 दिन देना पड़ेगा। अगर आपको 6 महीने का 3 महीने का टारगेट है अपनी प्रिपरेशंस का, तो ये एक ऐसा मेथड है CPR टेक्निक। अगर एजुकेशंस में, अगर आप प्रिपरेशंस में इस मेथड को अपनाते हैं, बराबर माइंडसेट रखो कि हमें कॉन्सेप्ट पे भी उतना ध्यान देना है, हमें प्रैक्टिस भी उतना ही करना है, हमें रिविजन्स भी उतना करना है, तो मुझे लगता है CPR टेक्निक से आप अपने सिलेबस को बहुत कम समयों में अच्छे तरीके से स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको करना, लास्ट पे कुछ नहीं करना होता। इन सब को करने के बाद इससे क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट आपके दिमाग पे कंटेस्ट होगा, हर एक फार्मूला कंटेस्ट होगा, आपको अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, आपकी बार बार रिविजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशंस के बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दीजिए। बस मॉक टेस्ट में ये गलती मत करना, मॉक टेस्ट में हर एक मॉक के बाद अपना इवेल्युएशंस करना, और जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस अभी गलत हो रहे हैं अगेन जाओ उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, उनके फार्मूला को याद रखो, फिर मॉक सेकंड पे जाना है। ऐसे जैसे जैसे नंबर आप मॉक आप बढ़ाते जाएंगे, आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अगर आपके 200 में से यहाँ पे 100 आ रहा है, अगर दूसरे में जाओगे तो 120 आएगा आउट ऑफ 200। लेकिन जब आप जैसे मॉक नंबर 10 में जाओगे ना, बिलीव मी, मॉक नंबर 10 में अगर इस मेथड से मॉक दिया तो 160 से लेके 170 तक जाने लगेगा। लेकिन बिना इवेल्युएशन के हर एक मॉक के जा रहे हो, बर्बादी है ये आपका, कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जामिनेशंस देना ही नहीं चाहिए। जो बच्चा बिना मॉक दिए अगर एग्जाम में अपीयर हो जाता है उसको सुसाइडल अटैम्प्ट बोलते हैं, और मॉक भी आपके पेपर का लेवल को होना चाहिए। और बाकी जब सारी चीज़ें हो गया तो एंड में आपको परफॉर्मेंस जो देना है एग्जामिनेशंस में, उसमें भी सावधानी रखना है। पहले आसान क्वेश्चंस करना, फिर सेकंड मॉडरेट, फिर टफ क्वेश्चंस। कभी भी गलत टफ क्वेश्चंस को पहले फाइट नहीं करना चाहिए। आप मोदी जी नहीं ना हो, आप इंसान हो, बस ये समझना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशंस मैंने आप लोगों के रखा, तो आज के सेशंस को यहीं पे समाप्त करेंगे। और टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के प्यार के लिए। रेगुलर क्लासेस द सिविल सिलेक्शन वॉरियर शो शाम को 7 बजे चलता है, मैकेनिकल के लिए 2 बजे दोपहर
मैकेनिकल वॉरियर्स हो। बाकी आपको पता है टीचर्स डे है, इट्स ये गोल्डन चांस फॉर यू कि आप सभी टीचर्स की तरफ से आज महापैक पे डबल वैल्यू टीचर है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। कोशिश करिए इस मेथड से पढ़ाई करिए, मैं आपको बता रहा हूँ आप AIR 1 के हकदार होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये सिलेक्शंस का वो मेथड है, आपको बहुत कुछ करेगा। अपार्ट फ्रॉम ये टिप्स एंड ट्रिक्स, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक पे डबल वैल्यूटी चल रहा है। 1 साल के महापैक पे 1 साल की एडिशनल छूट मिल रही है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या लिंक पड़ा हुआ है या सर्च कर लीजिए सिविल महापैक इलेक्ट्रिकल महापैक। यहाँ पे जाना है अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑल कोर्सेज में गेट एंड इंजीनियरिंग का महापैक जैसे ये दिखेगा तो आपको 1 साल का जो महापैक होगा 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी। बस कोड वहाँ पे ध्यान देना है और ये 12 बजे के पहले कर देना Y201। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और आज इसको ग्रैब कर देना। बाय बाय, सारे वॉरियर्स को मेरी तरफ से सलाम। अगर हमारा वीडियो आज का ये मेथड जो है आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक बार सेशंस को लाइक ज़रूर करना, यही मुझे मोटिवेशंस देता है और इसी से हम आप लोगों को बेहतर एजुकेशंस की तरफ। और ये मेथड आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक कमेंट छोटा सा करना, ठीक है। और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि पसंद आए या ना आए आप इस मेथड से पढ़ाई करो अपनी। अगर आप सजेशंस इस मेथड से नहीं देते हैं तो मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। मैं टेस्टेड एंड ट्रायल ये मेथड है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे पढ़ाए हुए इस मेथड से सेलेक्ट भी हो रहे हैं दोस्तों। शुक्रिया।